हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, वे कोण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित सदिश अक्ष के साथ बनाते हैं। और सदिश दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई सदिश दिया जाए तो दिक्कोज्याओं द्वारा हम सदिश अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बना रहे हैं ये प्राप्त कर सकते हैं। कॉस अल्फा, देखिए यदि कोई सदिश दिया जाए, सदिश ए बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसके लिए क्रमशः अक्ष के साथ बनाए गए कोण कॉस अल्फा बराबर होगा एल के, जो कि बराबर होता है आई का गुणांक अर्थात ए बटे में वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2, जहाँ ए बी सी क्रमशः आई जे और के गुणांक हैं। इसी प्रकार कॉस बीटा बराबर एम के होगा, जो कि बी बटे वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2। और इसी प्रकार कॉस गामा बराबर होगा एन के, जो कि होता है सी बटे वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2। इस प्रकार हम ये कोण प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अगले पृष्ठ पर इसको हल करते हैं। दिया गया सदिश है, इसको ए सदिश मान लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप। तो देखिए अगर हम तुलना करें ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से, तो हमें पता चल रहा है कि ए का मान यहाँ पर कितना है 1, बी का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर के का कोई पद नहीं है तो इसको 0 के लिख सकते हैं। सर्वप्रथम कॉस अल्फा प्राप्त कर लेते हैं। कॉस अल्फा बराबर ए अर्थात 1 दे रखा है तो 1 बटे वर्गमूल ए की घात 2 अर्थात 1 की घात 2 प्लस बी की घात 2 अर्थात 1 की घात 2 प्लस सी की घात 2 अर्थात 0। तो हमें प्राप्त होगा 1 बटे वर्गमूल में 1 की घात 2 1 प्लस 1 की घात 2 1, 1 प्लस 1 कितना 2। तो कॉस अल्फा बराबर हमें प्राप्त हुआ 1 बटे वर्गमूल में 2। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा कॉस, और ये इनवर्स हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा इसका 1 बटे अंडर रूट 2। अब कॉस में 1 बटे अंडर रूट 2 किसका मान होता है 45 अंश का, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा का मान कितना आ गया 45 अंश। इसी प्रकार देखिए बीटा का मान प्राप्त करते हैं। कॉस बीटा बराबर हो जाएगा बी, तो बी का मान कितना है 1, और बटे में देखिए वर्गमूल में तीनों सूत्रों में वर्गमूल में ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 था, तो ये तो एक सभी में एक सा रहेगा, तो 1 बटे अंडर रूट 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर भी बीटा का मान कितना प्राप्त होगा, जैसे अल्फा का मान आया था ना 1 बटे वर्गमूल में 2, यहाँ पर भी वही आ रहा, तो बीटा का मान भी कितना होगा 45 अंश होगा। अब कॉस गामा प्राप्त कर लेते हैं। कॉस गामा बराबर सी का मान कितना था 0, और बटे में अंडर रूट 2 अर्थात 0 आएगा। तो कॉस में 0 किसका मान होता है 90 अंश का। तो इस प्रकार हमें जो कोण प्राप्त हुए, पहला कोण 45 अंश, फिर दूसरा भी 45 अंश और तीसरा 90 अंश। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।